श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि जी नारायण भगवान की जय। श्री हरि जी के सब दिव्य मुक्तों, भक्तों और गुणग्राही श्रोताजनों को सबको श्री हरि के दासानुदास सेवक बाल किरण का सब प्रेम सहृदय कोटि कोटि दंडवत सादर जय श्री स्वामी नारायण। श्री हरि जी की कृपा से पसली 5 के अंत में ये कहा गया था कि भगवान को मिलने के लिए जो पर्दे यानी कि आवरण जो जीव और भगवान के बीच आते हैं, इनको कैसे दूर करें, इनकी हरि चर्चा अगली पसली में करेंगे। ऐसी बात हमने किया था, जिससे कि श्री हरि जी के ही वचनों के भगवत बल से जीवात्मा ऊर्ध्वगति को आसानी से प्राप्त कर ले और कंटक रूप बने हुए अंतःशत्रुओं को भी हरि जी के बल से आसानी से जीत ले। ऐसी हरि चर्चा अगली पसली नंबर 6 में करेंगे, ऐसा कहा गया था। यह वीडियो 20 to 25 मिनट्स की होती है, लेकिन ये हरि चर्चा का अमृत रस बड़ा आस्वादनीय होता है और बहुत विस्तार से स्वयं श्री हरि जी ने स्वयं प्रकट होकर बताया है। इसीलिए इस पसली 6 में पार्ट ए शब्द का उपयोग किया गया है। अगली पसली नंबर 7 में इसीलिए पार्ट बी शब्द का उपयोग करेंगे। तो उस पसली को नंबर 6 की पार्ट ए की कंटिन्यूएशन में ही समझ के सुनना, ये मेरी आप सबको प्रार्थना है। अब सरल आवरण भंग के विषय पर आते हैं। यह वचन मैंने श्री हरि जी के आधारभूत ग्रंथों जैसे कि उपनिषद, रामायण, भागवत, गीता और वचनामृत में से ही लिए है। इससे मुझे विश्वास है कि मायाग्रस्त मायाधीन जीव को अवश्य भगवान के वचनों का बल मिलेगा। इसलिए भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम सब इसका खूब पान करेंगे। और मजे की बात तो यह है कि श्री हरि जी की ऐसी ज्ञान वार्ता से जीव को अंतःशत्रु की भी फिक्र नहीं रहती। जैसे गीता जी के अध्याय 9 में श्लोक 30 और 31 में कहा गया कि अर्जुन, जो भक्त मेरा निश्चय करके माम एकम शरणम प्रपद्यन्ते यानी कि शरणागत होकर मेरा भजन करता है, उसे तू दुराचारी मत मानना। यद्यपि वो दुराचार से क्यों न मुक्त होकर सदाचारी नहीं बना है, लेकिन वो अवश्य मेरे ज्ञान के बल से गीता अध्याय 4 श्लोक 38 पवित्र बनकर क्षिप्रम धर्मात्मा बन जाता है। इसीलिए उसको अवश्य साधु समान ही मानना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यह घोषणा युद्ध के मैदान के बीचों बीच की है। कहीं हिमालय में या कोई योगी को मेडिटेशन में नहीं की है, बल्कि भगवान ने अर्जुन जैसे संसारी को यह अपना पवित्र इरादा सब जीवों के कल्याण के लिए, भगवान की प्रचंड ताकत का उपयोग करने के लिए मानो सब जीवों को गीता जी के माध्यम से, भगवान के शास्त्र के माध्यम से उन्होंने इनविटेशन दे दिया है। अभी सब जीवों को देखना है कि अपने कल्याण के लिए श्री कृष्ण और सर्वोपरि श्री हरि जी के वचनों को सादर पूर्वक स्वीकार करके ये कठिन भवसागर से हम कैसे आसानी से शीघ्र पार हो जाए। गीता 18वां अध्याय 58 नंबर का श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते, हे अर्जुन, अथ च त्वम अहंकार न श्रोष्यसि विनिक्ष्यसि मदचित्तः सर्वाणि दुर्गानि मत प्रसादात तरिष्यसि। यानी कि जो तू तेरे अहंकार से मेरे इस वचन को नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा, लेकिन अगर तेरा चित्त मुझ में रखकर एकाग्र चित्त होकर मेरे वचनों को आदर के साथ स्वीकृत करेगा तो तू तमाम संकट, हर्डल्स और आवरणों को पार कर जाएगा। और अवश्य आवरणों पार होने से पर्दों के पीछे यानी कि आवरणों के पीछे छुपी हुई आज तक जो सुप्रीम अज्ञात चैतन्य सत्ता है, जिसका शासन सब जीवात्मा देवों इत्यादि ऊपर चलता है, उसका दर्शन पाकर जीव भगवान में अवश्य प्रवेश पालेगा। ऐसी ही बात श्री स्वामीनारायण भगवान ने साधक को चित्त कहाँ रखना चाहिए, इस संदर्भ में
उनके श्रीमुख से निःस्तृत वचनामृत के ग्रंथ में गढ़पुर के प्रथम के 25 नंबर के वचनामृत में कुछ इस प्रकार बताई है कि जिस भक्त की चित्तवृत्ति भगवान के स्वरूप में जुड़ जाती है उसको अष्टांग योग बिना सिद्ध किए सिद्ध हो जाता है। ऐसा निश्चय ही उसे समझना चाहिए। यहाँ एकाग्र चित्त से श्री हरि के वचनों के अध्ययन के बारे में श्री हरि जी इसीलिए गढ़पुर मध्य प्रथम 66 में कहते हैं कि कोई साधक यदि मान लीजिए कि ब्रह्मरूप हो भी जाए फिर भी इन्हें जैसे श्री सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप होने पर भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे और शौनक आदि 88,000 ऋषि जो ब्रह्म स्वरूप थे वो भी सुत पुराणी के मुख द्वारा ब्रह्मरूप होने के बावजूद भी भगवान की कथा का श्रवण करने रूप श्रवण भक्ति करते थे। इसीलिए भागवत में चतुर्थ स्कंद में 20वें अध्याय में श्लोक नंबर 24 में पृथु राजा जो कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार माने गए हैं, 24 अवतार हो श्री कृष्ण का है, उन्हीं में से पृथु राजा का अवतार माना गया है। वो यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्हें यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप मुझे 1-2 नहीं लेकिन 10,000 कान दे दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, 10,000 कान ईयर्स, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। ये कौन कहता है? श्री कृष्ण भगवान का अवतार पृथु राजा। जब भगवान के अवतार और ब्रह्म स्वरूप महान पवित्र आत्माएं भी ये अमर कथा रस सुनना चाहती है तो हम जैसे अल्पज्ञ जीवों को भी उसे अवश्य श्रवण करना चाहिए। भाग्यवान श्रोतागणों, श्रवण में पहले बताया गया उसके अनुसार कथा में एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। यह बात स्वयं श्री गोकर्ण जी जैसे ब्रह्म स्वरूप भगवान के प्रेमी भक्त ने भागवत महात्मा के श्लोक नंबर 69-70 में इस प्रकार बताई है कि पापात्मा धंधोकारी को ले जाने के लिए वैकुंठवासी पार्षदों का एक तेजस्वी विमान आया और उस पर सवार होकर सभी सुनने वाले श्रोतागणों की हाजिरी में धंधोकारी जैसे पापात्मा विमान में बैठ गए। तभी श्री कृष्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा। ये जवाब भगवान के पार्षद देंगे और गोकर्ण जी पूछते हैं कि इधर तो सभी श्रोतागण यह कथा सुन रहे हैं तो उनको विमान में क्यों नहीं ले जाते? तब पार्षदों ने कहा कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, श्रवण सबने किया है, किंतु उन्होंने धंधोकारी जैसा एकाग्र चित्त होकर मनन नहीं किया है। यहाँ श्रवण के साथ मनन की अति आवश्यकता बताई गई। इसीलिए भाग्यवान श्रोतागणों, मनन तभी होता है जब अगर आप एकाग्र चित्त से श्रवण करते हो तो धंधोकारी की तरह आपको भी सदैव कल्याण हो सकता है, चाहे आप कितना भी पापी क्यों न हो। ऐसी ही बात वचनामृत में श्री स्वामीनारायण भगवान के वड़ताल के 3 नंबर के प्रकरण में कुछ इस प्रकार कही गई है कि पृथु राजा को भगवान के महात्मा के सहित एकांतिक भक्ति थी, तो जब भगवान ने पृथु राजा को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु जी, मुझे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। इसी तरह भगवत ज्ञान वार्ता का श्रवण का महात्मा बताते हुए स्वयं श्री हरि ने अपने श्रीमुख से सारंगपुर के 3 नंबर के प्रकरण में यह कहा कि चाहे लाख वर्षों तक दर्शन करो, फिर भी जब तक आप ठीक तरह से श्रवण करके मनन करके और चिंतन निधिध्यासन नहीं करोगे तब तक दर्शन ही रह जाएगा। थोड़ा बीज बल अवश्य होगा, लेकिन जो मेरा यथार्थ एज इट इज संपूर्ण साक्षात्कार होता है, जिससे मैं कभी जीवात्मा से परोक्ष नहीं रहता, सदा प्रत्यक्ष प्रकट रहता हूँ। वो जो साक्षात्कार है, ऐसा यथार्थ साक्षात्कार, वो उसे हाथ नहीं लगेगा। कैसे, क्यों नहीं लगेगा? श्रवण मनन निधिध्यासन सब करना चाहिए और बार बार जन्मों लेके उन्होंने ठीक तरह से श्रवण और मनन नहीं किया है
तो बार बार जन्म लेके फिर भगवान का यथार्थ निश्चय होगा, तभी आपको मेरे साथ सदा मेरे दिव्य धाम में मेरी पराभक्ति प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए ये तो अवश्य बहुत विस्तृत है, इसलिए जो ये टॉपिक है वो अवश्य बहुत विस्तृत है, जिसके लिए श्री कृष्ण के 24 अवतारों में से 24 अवतारों में से एक पृथु राजा जो 10,000 कर्ण मांगते हैं, कान मांगते हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से दिव्य दृष्टि की मांग की थी, ऐसे पृथु राजा ने 10,000 वर्ष की 10,000 कर्ण की प्रार्थना की है। कर्ण यानी कान। और मैंने दिव्य बुद्धि प्रदान करने वाले ददामि हम बुद्धि योगम वाले श्री हरि को दिव्य बुद्धि देने की प्रार्थना की, और जितना भी मैक्सिमम अनंत कर्ण मिल जाए तो ये मेरी पर कृपा करना। अभी आगे विशेष में हम देख ले तो पृथु राजा अवतारी श्री कृष्ण के 24 अवतारों में एक है। यह बात भागवत में प्रथम स्कंद के 3 नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 14 में कही गई है। जब अवतार और ब्रह्म स्वरूप ऐसे उच्च कक्षा के जीव भी श्रवण मनन करना चाहते हैं तो हमें भी अवश्य धैर्य से श्रवण करना चाहिए। धैर्य को गीता अध्याय 16 में देव असुर संपत्ति भाग योग में श्लोक नंबर 3 में द्रुति ही कहकर उसको दैवी संपत्ति के रूप में कहा गया है, बताया गया है। तो यह पसलियां लंबी होने से धैर्य को मत खोना, अवश्य अगली पसली के लिए बने रहना, उसका श्रवण मनन बार बार एकाग्र चित्त से करना। और मुझे विश्वास है कि मैं और आप सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं हम एक साथ जुमकर हम भी गा उठेंगे, लोग कहाँ गए हम, ऐसा जो बोलते हैं, मैं माफ करना थोड़ा बात करता हूँ, हम भी सोचेंगे कि लो हम कहाँ आ गए। और मजे की बात है उस वक्त सारे भेद, सारे पर्दे खुल जाएंगे, कहीं कोई आवरण या पर्दा या अंतःशत्रु ढूंढने पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इस चमत्कार का कारण यह है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान जीव को पवित्र करने का बहुत प्रबल साधन है। इसीलिए तो गीता के अध्याय के 4 श्लोक नंबर 38 में श्री कृष्ण जी स्वयं यह कहते हैं कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि इस जगत में जीव को ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। ठीक इसी तरह की बात गीता के महात्मा में गीता के अध्याय नंबर 5 में श्लोक नंबर 16 में ये कही गई है कि ये जो ज्ञान है, अध्यात्म रूपी ज्ञान, परब्रह्म रूपी परमात्मा को आदित्यवत यानी सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित कर देता है। ठीक इसी तरह की महात्मा की बात है गीता के महात्मा में। तो इस ज्ञान के बारे में ये जो हम बात कर रहे हैं पवित्र ज्ञान है, तो यहाँ तक श्लोक नंबर 4 और 5 में बताया गया कि सिर्फ गंगा जी ही नहीं, केवल प्रयाग आदि तीर्थ, प्रयाग आदि जहाँ एक गंगा जी ही नहीं लेकिन गंगा, यमुना जी, सरस्वती जी, त्रिवेणी संगम होता है। सिर्फ तो गंगा जी ही नहीं, प्रयाग आदि तीर्थ भी नहीं, सब भूमंडल के सब तीर्थ इस पवित्र ज्ञान गंगा में स्नान करके पवित्र होने के लिए आ जाते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है, 4 और 5 नंबर का गीता महात्मा। गीतायाः पुस्तकम यत्र नित्यम पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागदानि तत्र वै। फिर आगे का कहा, सर्वदेवाश्च ऋष्य योगिन्यः गोपाल गोपिका वा अपि नारद उद्धव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो ये ज्ञान की पवित्रता का प्रबल बल है। और इस श्रवण की पवित्रता के बारे में, भगवत संबंधी श्रवण की कथा के बारे में अजामिल के आख्यान के प्रसंग में वेद व्यास जी ने तो यहाँ तक बताया है। मैं रेफरेंस देता हूँ आपको, श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक 47-48 कि जो लोग अजामिल जैसे पापी की यह कथा का श्रवण करते हैं, मैं चातुर्मास में जरूर थोड़ी थोड़ी बात ऐसी संक्षिप्त में बताऊंगा जिससे भागवत कर्ता ने कहा है कि आपका कल्याण अवश्य होता है। तो जो अजामिल का आख्यान सुनता है उसके लिए यम राजा के यमदूत
तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। कौन सा? श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक 47-48। आगे कहा गया कि उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, लेकिन वैकुंठ लोक में इसकी पूजा होती है। सब देख लेना, पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। भगवान का ज्ञान बहुत पवित्र करता है, ये बात की पुष्टि इस तरह की गई है। भगवान के ज्ञान यानी कि उपासना के बल के बारे में श्री नरनारायण देव की वचनामृत की प्रत में श्री स्वामीनारायण भगवान ने यहाँ तक कहा है कि भगवान के ज्ञान की उपासना के बल से चाहे कोई महापापी और महाकामी जीव क्यों न हो, वो ऊर्ध्वरेता मुनियों के साथ अवश्य पहुंच जाता है। अब पवित्र चातुर्मास चलता है, श्रावण मास है, और इस दफा तो आसो मास भी अधिक है, सो पुण्य फल भी अधिक होता है। कोरोना से मंदिर में जाने के लिए कठिनाई है, तो हमें अवश्य कलयुग में यह लाभ जो हमें आसानी से प्राप्त हुआ है उसका फायदा ले लेना चाहिए और भगवान के दिव्य धामों में जाने के लिए फ्री एडवांस बुकिंग अवश्य सिद्ध करना चाहिए। अब अगली पसली 7 आएगी, उसमें मैं पार्ट भी लिखूंगा। इसमें लेकर मैं रामायण भागवत वचनामृत की कथा का, अवतारों का, अवतारी का, ये सब श्रवण करके, भेद बता के, ये सब श्रवण करके हम धन्य धन्य हो जाएंगे। आसानी से भगवत कथा के बल से कृतकृत्य होकर अति पावनाय श्री हरि जी की कृपा से हमारी जीवात्मा को पवित्र करके अंतःशत्रु विजय प्राप्त करके हम सब जहां भगवान ले जाना चाहते हैं वहां प्रयास चालू रखेंगे। तो अंत में श्री हरि जी की कृपा हम सभी पर उतरो और सबका कल्याण हो, ऐसी श्री हरि जी को विनम्र प्रार्थना करके श्री हरि जी के दासानुदास सेवक बाल किरण का हृदय से साष्टांग प्रणाम सहित जय श्री हरि, जय भगवान।